ओम बाल जीवन सोपान 13वां भाग। विषय संख्या 9 समान अधिकार। धर्म और वेद विद्या ईश्वरीय देन है। उसमें मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। जैसे ही ईश्वर की देन अन्न, जल, वायु, प्रकाश आदि पदार्थों में सबका समान अधिकार है, जितना जिसको आवश्यक है बिना प्रतिबंध के लेता है, ऐसे ही धर्म के धारण और वेद विद्या के अध्ययन करने का अधिकार भी सबको समान है। इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सुख दुख व्यवहार के संबंध में भी अपने जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए। इसमें मानवता है, भेदभाव में नहीं है। खान पान का भेद करना भी मानवता से परे है। अब उक्त बातों के संबंध में शास्त्रों के विचार देखें। अपने जैसा अन्यों से व्यवहार। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। चाणक्य नीति तथा हितोपदेश। सब प्राणियों में अपने जैसी दृष्टि रखना, अर्थात जैसे भोजन आदि पदार्थ से मुझे सुख होता है वैसे अन्य को भी होता है, उसे उससे वंचित नहीं करना। और जैसे कांटे आदि के चुभने से या शस्त्र के लगने से मुझे दुख होता है, वैसे उस शस्त्र आदि से अन्य प्राणी को भी अवश्य दुख होगा ही। अतः उसके भी अंग पर उस शस्त्र से प्रहार न करना। तथा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बातें अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अन्यों के प्रति न सेवन करना चाहिए। सब समान भाई हैं। अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वा वृदुः सौभगाय ऋग्वेद। सौभग सौभाग्य कल्याण साधने के लिए मानव परस्पर अज्येष्ठ और अकनिष्ठ है, अर्थात कोई बड़ा और छोटा नहीं की भावना रखते हुए भाई भाई बनकर दिन प्रतिदिन बड़ा करते हैं, उन्नत होते हैं। खान पान समान। समाने प्रपासः वो अन्न भागः। अथर्ववेद। तुम्हारा जल पीने का स्थान प्याऊ समान हो और अन्न भोजन का भाग परसने का स्थान अर्थात भोजनालय खाने का स्थान एक हो। यज्ञ में भी सभी वर्णों को, शूद्रों को भी प्रविष्ट होने का अधिकार। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सर्वशः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्। वाल्मीकि रामायण। दशरथ के पुत्रष्टि यज्ञ में वशिष्ठ ने सुमंत को आदेश दिया कि इस यज्ञ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी सत्कार से लाओ। यहाँ यज्ञ मंडप जैसे पवित्र धर्म स्थान में शूद्र को भी सत्कार से बुलाना बिठाना कहा है। समस्त वर्णों का वेदाध्ययन में अधिकार। यथेमां वाचं कल्याणिमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय। यजुर्वेद। जैसे मैं ईश्वर इस कल्याणी वेदवाणी का मनुष्य मात्र के लिए उपदेश करता हूँ, वैसे आप लोग भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जांगलिक जन और भृत्य के लिए भी इसका उपदेश दो। श्रावयत् चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः वेदस्याध्ययनम् हीदम् तच्च कार्यम् महत्स्मृतम्। महाभारत शांति पर्व। चारों वर्णों को वेद का अध्ययन सुनावे, यह कार्य महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण को आगे बिठावे, यह बिठाने में शिष्टाचार है। जायां समीपी शिलेन विहीनं नैव पूजयेत् अपि शूद्रं च धर्मज्ञं सद्वृत्तिमभिपूजयेत्। महाभारत अनुशासन पर्व। शील से विहीन ब्राह्मण का भी सत्कार न करे, अपितु धर्मज्ञ सद्व्यवहार युक्त शूद्र की भी पूजा करे।
शूद्रों में से अनेक जन वेद पढ़कर ऋषि पदवी को प्राप्त हुए। ऐतरेय महिदास ने ऋग्वेद पर ऐतरेय ब्राह्मण लिखा। तांड्य ने सामवेद पर तांड्य महाब्राह्मण रचा। कवश ऐलुष तो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का दृष्टा ऋषि हुआ। स्त्रियों का भी धर्म तथा वेदाध्ययन में समान अधिकार है। संध्यायमाना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभजलाम संध्याये वरवर्णिनी। वाल्मीकि रामायण। हनुमान जंगल में सीता की खोज करते हुए विचारते हैं कि संध्याशील सीता संध्या करने के हेतु इस शुभ जल वाली नदी पर आएगी, मैं यहाँ ठहरूं। सीता संध्या करती थी, इससे स्त्रियों को भी धर्म कृत्य करने का अधिकार है, यह स्पष्ट है। तथा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृतमंगला। वाल्मीकि रामायण। कौशल्या मंत्र पढ़कर हवन करती थी, इससे स्त्रियों को मंत्र पढ़ने, वेद पढ़ने तथा अग्निहोत्र करने का भी अधिकार था। समानम ब्रह्मचर्यम। श्रोत सूत्र। बालक और कन्याओं का ब्रह्मचर्य समान है। अनेक स्त्रियां वेद की ऋषिकाएं हैं, जैसे गार्गी, वाचक्नवी, वडवा, प्रादिभेयी, सुलभा, मैत्रेयी। आश्वलायन गृह्य सूत्र। वचक्नु की पुत्री गार्गी, प्रतिभा की पुत्री वडवा, सुलभा, मैत्रेयी ऋषिकाएं हुई। अरुंधति महती विदुषी हुई, जिसने वैदिक धर्म का प्रचार किया। तपो वृद्धिर्मया प्राप्ता भवतां स्मरणेन वै भवतांच प्रसादेन धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान। महाभारत अनुशासन पर्व। अरुंधति ऋषियों को कहती है कि मैंने तपोवृद्धि आप महानुभावों के स्मरण से प्राप्त की है एवं आप जनों के प्रसाद से शाश्वत धर्मों का उपदेश करूंगी। वेद में स्त्री को ब्रह्मा होने का कथन है। स्त्री ब्रह्मा बभूवित। ऋग्वेद। स्त्रियों को संन्यास का अधिकार। शंकरा नाम परिव्राजिका आसीत। महाभाष्य व्याकरण। शंकरा नाम की सन्यासिनी हुई तथा महाभारत में आता है कि सुलभा सन्यासिनी ने जनक विदेह को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। अथ धर्मयुगे तस्मिन् योग धर्म मनुष्ठता महिमनुचारयिका सुलभा नाम भिक्षुकी। महाभारत शांति पर्व। उस धर्मयुग में योग विद्या में निष्णाता एक सुलभा सन्यासिनी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। इस स्थल पर नीलकंठ टीकाकार ने भी लिखा है कि भिक्षुकी तनेन स्त्रीणामपि प्राग्वाहात् वैदव्या दुर्गम वा सन्यासी अधिकारो स्थिति दर्शितम। भिक्षुकी शब्द से स्त्रियों का भी विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य से ही या विधवा हो जाने के पश्चात संन्यास ग्रहण करने में अधिकार है। क्रमशः